मां पनाधाय जयंती पर भव्य समारोह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया नमन। मां पन्नाधाय जी के चरणों में मैं अपना शीश रख करके उनको प्रणाम करता हूँ। दादरी के बम्बावड़ गांव में राजा नैन सिंह ट्रस्ट द्वारा मां पनाधाय की 535वीं जयंती पर भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने की, जबकि मंच संचालन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक नागर और सचिव मास्टर भूपेंद्र नागर ने किया। उप मुख्यमंत्री ने मां पनाधाय के बलिदान को अमर बताते हुए कहा कि उनका त्याग पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने समाज के उत्थान का संकल्प लिया। मां पन्नाधाय जी के चरणों में मैं अपना शीश रख करके उनको प्रणाम करता हूँ। जिस लोक में भी है, मैं ही नहीं, पूरा मंच और सब लोग प्रणाम करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के राष्ट्र रक्षा का जब यज्ञ हो तो अपने पुत्र चंदन का भी बलिदान करके जिन्होंने अमर गाथा लिखी है उनके बारे में कहना, मतलब मैं यह मानता हूं कि बहुत, चाहे दिन भर कहिए, चाहे सप्ताह भर कहिए, चाहे महीने भर कहिए, वो कम हो जाएगा। जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी दी गई कि ये कार्यक्रम मां पन्नाधाय जी के जयंती समारोह का है, तो मैंने कहा चाहे 1000 कार्यक्रम छोड़ के आना पड़ेगा, मैं जरूर आऊंगा। इसीलिए आज मैं यहाँ पर आप सबका आशीर्वाद लेने आया। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, समर्पित कार्यकर्ता, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया कि अगर मां पन्नाधाय ने महाराणा उदय प्रताप सिंह जी की रक्षा नहीं किया होता तो महाराणा प्रताप की कहानी, की हल्दी घाटी की कहानी और अकबर के दांत फटे करने की कहानी हमको सुनने को नहीं मिलती। बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया। पद को कर्तव्य पद बना करके समर्पित किया। जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से उसको बनाने का काम किया, या मार्ग बनाने का काम किया, उस कर्तव्य पद बनाने का काम किया। ऐसे अनेक मैं वर्णन करूंगा तो बहुत देर लगेगी। या विद्वानों का क्षेत्र है, शिक्षाविदों का क्षेत्र है, इतिहास के मर्मज्ञों का क्षेत्र है, आप सब कुछ जानते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने 60 साल शासन किया है। अभी 60 साल तक आप सबका आशीर्वाद, मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को भी देश और प्रदेश में मिलता रहेगा। और 60 साल में हम देश को माननीय मोदी जी ने क्या कहा था जब अयोध्या में रामलला के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उन्होंने उस समय अपने उद्बोधन में कहा था हमें 5 साल के लिए नहीं, हमें 1000 साल के भारत की मजबूती के साथ निर्माण करने का काम करना है। तो आने वाला समय भारत का है, वर्तमान समय भी भारत का है, इसलिए इसको ध्यान में रख करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसी देश में किसी से भेदभाव नहीं किया। उन्होंने मंत्र दिया सबका साथ सबका विकास। कार्यक्रम संयोजकों ने समाज के राजनीतिक भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा कि एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। पहले तो मैं ग्रेन्यू और हमारी GBN और हमारी NCR तीनों चैनल्स को दिल से बधाई देता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है ये मीडिया का भी और कलाकारों का भी आप सबका सहयोग रहा है, और निश्चित तौर से आप देख भी रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी OBC SC ST और उसकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में, और इतने बड़े चेहरे आज हमारे यहाँ आए हैं गुर्जर समाज में, हमारे पूरे गुर्जर समाज का गौरव उन्होंने बढ़ाया है। और निश्चित तौर से मेरा जो समाज है वो देशभक्त है, देश के लिए कार्य करने की और देश के लिए मर मिटने की क्षमता रखता है। लिहाजा मैं आज के समारोह के लिए आपका मीडिया का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरा हमें कोऑपरेट किया। इस अवसर पर शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 11 महिलाओं, प्रोफेसर डॉक्टर सपना, नीलम, सोनिका, बबीता, धनेश, मुनेश, अनीता, सविता और सुनीता को सम्मानित किया गया। देखिए, ये कार्यक्रम में मैं इस जो ट्रस्ट है, जो नैन्सी ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं उसमें उपाध्यक्ष के पद पे हूँ और मेरा नाम एडवोकेट ललिता चौधरी है। और हमने ये शुरुआत करी है कि जितने भी गुर्जर के जो भी हमारे इतिहासकार रहे, जो राजा रहे या जिन्होंने भी अच्छा काम किया,
उन सबको सम्मानित करने का, उसी के क्रम में ये पन्ना दाय का आज हमने प्रोग्राम किया है, जिसमें जो भी महिलाएं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो या शिक्षक हो या किसी भी फील्ड में, उनको हमने सम्मानित करने का ये प्रोग्राम आयोजित किया है। और ऐसे उम्मीद है कि हर साल इससे भी अच्छे भव्य तरीके से हम करेंगे। और आज केशव प्रसाद मौर्य जी प्रधानमंत्री जी ने भी हमें कहा है, आश्वासन दिया है कि वो हर साल आएंगे हमारे प्रोग्राम में। तो हम इसी उम्मीद के साथ में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार बना रहे हैं। धन्यवाद। आपको सम्मानित किया गया डिप्टी सीएम मौजूद थे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम किया उसको धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक मेरी मेहनत भी होती है, बट मैं भी ये तो डिप्टी सीएम ने समझा, बट मेरे पास योगी आदित्यनाथ का भी आ रहा है कि मतलब अभी हमारा ऑल इंडिया पुलिस में मेडल था, तो ऑल इंडिया पुलिस में अभी सिल्वर मेडल था, जबकि लड़कों का यूपी का गोल्ड था। तो मैं अपने लिए लक्की मानती हूँ कि फर्स्ट बार मैं किसी मतलब अधिकारी से इतने बड़े नेता से सम्मानित हुई हूँ। उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कहना चाहूंगी, इस तरह के अगर प्रोग्राम होते रहेंगे तो आगे आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी और खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छी दिशा मिलेगी। बट मैंने जो यहाँ फील किया वो मतलब बहुत अच्छा फील किया है, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के मंच पे खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए। इससे खिलाड़ियों को हौसला बढ़ेगा और वो और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय गुजरी माता पन्ना धाय। हजारों लोगों की उपस्थिति के साथ पूरा आयोजन देशभक्ति और समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत रहा। सौरभ सिंह, रेनो न्यूज।